नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीपरंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेल को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चलता है कि किस परिस्थितियों में कैसे बेल फाइल किया जाए ताकि किसी व्यक्ति को बेल मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम बेल से जुड़े हुए धाराएं, बेल किस परिस्थितियों में फाइल किया जा सकता है, क्रिमिनल लॉ में किस प्रकार से बेल लेने के लिए आपको बताया गया है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़ रहिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए। 1 जुलाई 2024 से पहले जो कानून थे उसके लिए अलग धारा के अकॉर्डिंग बेल फाइल होता है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, उसके बाद जो अपराध होते हैं उसके लिए अलग कानून के अकॉर्डिंग बेल फाइल किया जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कौन सी धारा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सी धारा है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आप धारा 436 को देखेंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 478 को देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति बिलेबल ऑफेंस करता है जिसमें बेल मिलने का उसको चांस है। बिलेबल ऑफेंस कहने का मतलब है कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 या भारतीय दंड संहिता 1860 जो धाराएं हैं, कुछ ऐसी धाराएं बताई गई है उसमें जो कि बिलेबल ऑफेंस है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कीजिएगा कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो धाराएं उसमें लगाई गई है, ये बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, आपको गूगल पे भी ये चीज़ें मिल जाएगी। उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये धारा बिलेबल है, ये नॉन बिलेबल है। तो मैं बिलेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूँ। सीआरपीसी जिसमें 436 ये बताती है और बीएनएसएस जो कि 478 बताता है कि जो भी व्यक्ति बिलेबल ऑफेंस करेगा वह पुलिस थाने से या कोर्ट से जाके आसानी से बेल ले सकता है, उसको कोई भी दिक्कत बेल लेने में नहीं होगी। इसके बाद दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 से और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 479 सेक्शन 479 जो ये कहता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई ट्रायल चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इस पीरियड में कोई व्यक्ति जो सजा के लिए उसको बाउंड किया गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है 10 साल के ऑफेंस के लिए और वो 5 साल तक जेल में रह गया, वो केस में अभी ट्रायल ही चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है और वो 5 साल तक रह गया, तो वह आसानी से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट से वह जमानत की अर्जी लेने के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद तीसरी बात है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 480 में ये कहता है नॉन बिलेबल ऑफेंस में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको कैसे बेल दी जाएगी। तो जब भी किसी व्यक्ति ने नॉन बिलेबल ऑफेंस किया, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि जो धारा, जो ऑफेंस आपने किया है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और जो धारा लगा है वो बिलेबल है या नॉन बिलेबल है। तो बिलेबल ऑफेंस की बात मैंने आपको 436 और 478 में बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि नॉन बिलेबल ऑफेंस में अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस क्योंकि नॉन बिलेबल ऑफेंस में आपको जमानत नहीं देगी, उसके बाद वो आपको गिरफ्तार कर लेगी। जब गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में ले जाएगी तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 जो कि 1 जुलाई से पहले अगर ऑफेंस किए होंगे तो ये आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 के बाद जो लागू, उसके बाद अगर ऑफेंस है तो आप 480 का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं और आप कोर्ट से अर्जी कर सकते हैं कि सर मैं नॉन बिलेबल ऑफेंस किया हूँ, उसमें मुझे बेल ग्रांट कर दिया जाए। इसके बाद कोर्ट में जो भी प्रक्रिया होगी वो आगे की होगी, लेकिन जो नॉन बिलेबल ऑफेंस में जो एप्लीकेशन बेल के लिए लगेगी वो 437 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग 480 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। नेक्स्ट आता है चौथी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 को आप देखेंगे तो ये कहता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जब अपराध के लिए एफआईआर दर्ज होता है, कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया या पुलिस मामला दर्ज करने वाली है, तो आप सेशन कोर्ट में जाके आसानी से एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि सीआरपीसी की धारा 438 कहती है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के धारा 482 कहती है कि आपको अग्रिम जमानत की अर्जी आप कोर्ट में लगा सकते। नेक्स्ट है पांचवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 483 में जब आप जाएंगे तो ये कहता है स्पेशल बेल, यानी आपने 436 भी देख लिया, 400
436A भी देख लिया, 437 भी देख लिया, 438 भी देख लिया, अब आया 439। BNS की आपने 478 देख लिया, 479 देख लिया, 480 देख लिया, 482 देख लिया। इसके अकॉर्डिंग आपको बेल नहीं मिली तो आपको फिर CRPC सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 483 के अकॉर्डिंग सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप स्पेशल बेल के लिए जा सकते हैं कि सर मुझे स्पेशल बेल दिया जाए। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी आपका कोर्ट में स्टार्ट होगा, यानी बेल आप स्पेशल बेल के लिए भी अर्जी लगा सकते हैं CRPC सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग और BNS के सेक्शन 483 के अकॉर्डिंग। अब जो छठी बात मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने वाली, ये डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से जाना जाता है, जो CRPC का सेक्शन 167(2) है और BNSS के सेक्शन 187 का 2 है। ये डिफ़ॉल्ट बेल के लिए बोलता है। डिफ़ॉल्ट बेल कहने का मतलब है कि ये आपकी राइट हो जाएगी, ये अधिकार हो जाएगा आपको बेल लेने। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसमें कहा गया कि 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करना है। पुलिस अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो 91 डे जो अभियुक्त व्यक्ति को जेल में रखा गया है उसके अधिकार हो जाता है कि सर मुझे 167(2) या सेक्शन 187(2) के अकॉर्डिंग बिल ग्रांट किया जाए, या ऐसा ऑफेंस जो कि बिलेबल ऑफेंस है उसमें 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो भी अभियुक्त व्यक्ति उसमें अधिकार के अकॉर्डिंग कि सर मेरा अधिकार है, 61 डे हो गया, पुलिस ने FIR दर्ज तो किया, 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं किया, आप मुझे बेल दीजिए। अधिकार के अकॉर्डिंग ये जो है 167(2) और 187(2) जो है अधिकार के अकॉर्डिंग आपको इसमें बेल मिलता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेल से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए अगर आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचे। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।